हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को, और अगेन इसकी यूटिलाइजेशन को भी देखेंगे, क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, रिस्पॉन्सिव किस तरह से करती हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे मिनिमम विड्थ और मिनिमम मैक्सिमम विड्थ, एंड देन उसके साथ ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। सो ये ओवरऑल ना सारा आप कह लें कि एक कंबाइंड पैकेज है, ठीक है। जैसे कि आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, ओवरऑल हमारे पास हाइट एंड विड्थ, मैंने ऑलरेडी मैं अपने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में हाइट एंड विड्थ का कॉन्सेप्ट यूज़ करता रहा। तो हाइट और विड्थ सिंपल है कि किसी भी एलिमेंट को आप अगर एक हाइट और विड्थ देते हैं तो वो उसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन करता है, दैट्स इट। मिनिमम हाइट और विड्थ होता है लाइक मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। ये उसी तरह ही है कि एक मिनिमम विड्थ क्या रहेगी उसकी एलिमेंट की, और एक मैक्सिमम विड्थ क्या रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट मिनिमम हाइट और मिनिमम मैक्सिमम बेसिकली हाइट के साथ भी रहता है। सो बेसिकली इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और करते हैं और उसको समझते हैं कि बेसिकली किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो एडिटर अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बेसिकली रिस्पॉन्सिव के नाम से बना लेता हूँ .html। रिस्पॉन्सिव .html के नाम से मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये एक तरह की रिस्पॉन्सिवनेस की ही चीज़ है, या आप कह लो कि लेआउट स्ट्रक्चर के अंदर हेल्प करती है ये चीज़। इमेज टैग मैंने यूज़ किया है और मैं यहाँ से मिन एंड मैक्स विड्थ एंड हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो सबसे पहले क्योंकि हाइट बहुत सिंपल है, हाइट को समझते हैं, और हाइट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इसको मैं बेसिकली बॉक्स कह देता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लॉरम लिप्सम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और अब क्योंकि हम अपना एडिटर भी ओपन कर लेते हैं, साथ साथ हम साइड बाय साइड ये भी देख लेते हैं इवेंचुअली कि हमारे पे डिस्प्ले क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी के लिए मैं बेसिकली पैराग्राफ को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इवेंचुअली मुझे एक बॉक्स बेसिकली बनाना है जिसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं उसको एक हाइट फिट देना चाह रहा हूँ, सिंपल। जैसे कि मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी जिस तरह से सेटअप करता हूँ चीज़ें। सो मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ लाइक 200 px। इसी तरह मैं हाइट भी इसको 200 px दे देता हूँ, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देता, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ ताकि मुझे इसकी बाउंड्रीज का पता चले। तो मैं बॉर्डर इसको दे देता हूँ 2px दे देते हैं इसको, एंड सॉलिड दे देते हैं, एंड ब्लैक कलर होगा, ठीक है। सो अगर आपने मेरी बॉर्डर की वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके बॉर्डर को यूज़ करना देख सकते हैं कि इवेंचुअली बॉर्डर क्या होता है। तो कुछ बॉर्डर हमारे पास एक बॉक्स बन गया विद अ बॉर्डर, और उसके अंदर कंटेंट के परस्पेक्टिव से कुछ भी नहीं है। सो अब सिंपल हमने जो लॉरम लिप्सम का टेक्स्ट यूज़ किया था मैं वो ओपन कर लेता हूँ। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि लॉरम लिप्सम का जो टेक्स्ट है वो काफ़ी लाइक 5 6 7 8 लाइन्स हैं जो कि उसमें आ रहा है। सो व्हाट इफ़ अगर इसका कंटेंट इससे ज़्यादा आ रहा हो, लाइक सपोज करें मेरे पास कोई ये ब्लॉक है और ब्लॉक में मैंने एक स्टाइलिंग के हेल्प से बॉक्स इतना ही बनाया हुआ है, बट क्योंकि सर्वर से डाटा आना है रिक्वेस्ट के थ्रू, और वो कंटेंट हो सकता है एक एडिटर ने 5 7 8 लाइन्स पे ना लिखा हो, वो 12 या 13 लाइन्स में लिखा हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो मैंने एक और पैराग्राफ कॉपी कर लिया है यहाँ पे। सो कंटेंट कुछ इस तरह से आया, तो अगेन यहाँ पे तो मेरा डिज़ाइन ख़राब हो गया या डिस्टॉर्ट हो गया। सो इसको ओवरकम किस तरह से आप कर सकते हैं, ये इसी तरह ही है कि अगर आप एक ग्लास में पानी डालेंगे सो वो एक टाइम तक बेसिकली फिलअप हो जाएगा या भर जाएगा, और उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो सेम इस बॉक्स के साथ भी यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो होने लग गया। इस ओवरफ्लो की चीज़ को इससे बचने के लिए या इससे प्रिवेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, आप विड्थ में भी डील कर सकते हो, आप हाइट में भी डील कर सकते हो। और हाइट में किस तरह से हम डील कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मिनिमम हाइट का। हम कहते हैं कि मिनिमम हाइट 200 रहे, कम से कम हाइट इतनी रहे, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है। और जैसे कि मैंने मिनिमम हाइट 200 px की, उसने कंटेंट को इस टाइम अपने बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वो अपनी हाइट 200 तो ले रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर टेक्स्ट आएगा तो वो उसमें एंटरटेन हो जाएगा। सेम केस यही है कि अगर मैं, जैसे मैंने मिनिमम हाइट यूज़ की है, मैं मैक्सिमम हाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ केसेस में हमें मिनिमम हाइट यूज़ करनी पड़ती है, कुछ केसेस में हमें मैक्सिमम हाइट यूज़ करनी पड़ती है। अब जैसे कि आप देखें कि मैंने मिनिमम हाइट दी हुई है 200 और मैक्सिमम दी हुई है 500।
मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि एक जो ब्लॉग या कंटेंट एडिटर जो एक अपना डिज़ाइन लिख रहा है इवेंचुअली, वो बेसिकली इस बेसिस के ऊपर लिख रहा होगा कि उसने 10 to 12 लाइन्स के अंदर वो चीज़ कवर करेगा, ठीक है। सो अब अगर 10 से 12 लाइन से भी ऊपर एक कंटेंट चला जाता है, ठीक है, सो हाँ, उस चीज़ के अंदर वहाँ पे मुझे मसला आ सकता है। और बेसिकली क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दे दी हुई है कि मैक्सिमम 500 से वो वो ना करे, ठीक है, ज़्यादा ना बढ़े। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि वो 500 के अंदर अंदर आ रहा है इवेंचुअली। सो मैं एक और पैराग्राफ कॉपी करूँ तो यहाँ पे मेरे 4 पैराग्राफ्स हो गए, और जैसे कि आपने देखा कि मेरे पास 4 पैराग्राफ्स हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे वो कंटेंट बाहर निकल गया। सो अगेन कुछ जगहों पे हमें मिनिमम हाइट यूज़ करनी पड़ती है, कुछ जगहों पे हमें मैक्सिमम हाइट यूज़ करनी पड़ती है, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो कवर अप हो और बेसिकली वो एक स्टाइलिंग या उस पर्सपेक्टिव से भी ख़राब ना हो। क्योंकि आप कंटेंट को तो वो तो इवेंचुअली आता ही रहेगा, आपको किसी जगह पे भी तो कहीं पे तो फुल स्टॉप रखना ही होगा ना। सो इवेंचुअली इस चीज़ के लिए या इस करने के लिए आप बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और हम चलते हैं बेसिकली दूसरा कॉन्सेप्ट समझने, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ का। सो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिव के लिए दोनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल है और काफ़ी बेसिकली जो है इनका यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे बॉक्स 2 और बॉक्स 3 भी बना लेते हैं, ठीक है। सेम मैंने उनका जो है इवेंचुअली कंटेंट रखा है, बट हाँ यस, मैं स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट करूँगा इस दफ़ा, क्योंकि अब मैं क्लासेस डिफरेंट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ और इसी तरह मैं बॉक्स, बल्कि एक मैं पहले बना लेता हूँ। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा इसमें। विड्थ में दे देता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ विड्थ 500 px, और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ रेड, और दैट्स इट। ये इतना इनफ रहेगा मेरे लिए। सो मैंने 2 बॉक्स बना लिए, दोनों को मैंने एक फिक्स जो है इवेंचुअली वो दे दी है। कलर के पर्सपेक्टिव से मैं एक का चेंज कर देता हूँ, एक का मैं येलो डाल देता हूँ, ठीक है। सो एक रेड है और एक येलो है, ठीक है। सो प्रॉबली उस पर येलो लगा नहीं है, सो वो भी देख लेते हैं क्योंकि वो बॉक्स 3 है। सो यहाँ पे हमें बॉक्स 3 करना पड़ेगा, दैट्स वाई उस पर स्टाइलिंग नहीं लगी। सो यस, हमारे पास अगर आप जैसे देखें 2 कंटेंट आ रहे और दोनों की जो विड्थ है वो बेसिकली हमारे पास आपके सामने विजुअली है। सो आपके पास व्यू पॉइंट्स होते हैं। व्यू पॉइंट्स क्या होता है? व्यू पॉइंट्स होता है कि आपके पास आपका ये डेस्कटॉप है, आपने जैसे ओपन किया तो इट मीन्स ये कि इसका ये व्यू पॉइंट है। इसी तरह आप जब एक वेबसाइट को मोबाइल में देखते हैं तो वो उसका एक व्यू पॉइंट होता है। इसी तरह अगर आप एक वेबसाइट को टीवी के अंदर देखें, ठीक है, तो वो उसका एक व्यू पॉइंट होता है। सो अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपके पास क्रोम के अंदर ही, यानी कि आपके लैपटॉप में ही एक बेसिकली टूल होता है जिसको आप डेवलपर टूल कहते हैं गूगल का। वो होता है इंस्पेक्ट करके ये आपके पास ओपन हो जाता है। सो आप बेसिकली यहाँ पे टीवी तक की रेजोल्यूशन को भी टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मोबाइल की भी रेजोल्यूशंस को देख सकते हैं, इस तरह लैपटॉप वगैरह को भी देख सकते हैं। कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने सेट किए होते हैं आपके लिए। आईफोन होते हैं और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी वगैरह भी आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन टैब्स होते हैं, इसके अलावा लैपटॉप्स वगैरह भी होते हैं। सो और अगर कुछ आपको नहीं मिले तो आप एडिट करके ड्रॉप कर सकते हैं। सो बट ये उसका एक जनरली मैं आपको बताऊं, इसका डेवलपर मोड होता है। सो मैंने इसको कैसे ओपन किया मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मैंने इसको राइट क्लिक इसको क्लिक किया एंड देन फिर इंस्पेक्ट मोड हमारे पास आ जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ भी कर सकते हैं कि आपका ये इंस्पेक्ट मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये 3 डॉट्स है, ये आपको बेसिकली आपने सेटिंग्स करनी है कि आपने इसको एक अलग विंडो में रखना है। आपने अभी अगर ये राइट है तो आपने इसको लेफ़्ट लेकर आना है, आपने इसको बॉटम पे लेकर आना है, या आपने इसको लेफ़्ट पे रखना है। तो मैं इसको बॉटम पे लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं बॉटम पे इसलिए लेकर आना चाह रहा हूँ कि एवेंचुअली मैं बेसिकली एक चीज़ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे पास रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास अगर व्यू पॉइंट अगर आप देखें वो 677 तक है। सो प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको छोटा करूँ डिज़ाइन को
और जैसे कि आप ऊपर देखें तो इस टाइम मेरी रेजोल्यूशन कितनी हो गई है 516 विड्थ में, और दूसरा पैरामीटर है मेरे पास हाइट। तो विड्थ जो है अगर मेरी कम होती जाए तो ये जो मेरा कंटेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो वो तो उतना ही है इवेंचुअली, क्योंकि वो अपनी पूरी विड्थ ले रहा है 500। तो व्हाट इफ अगर जो कि छोटी डिवाइसेस होती हैं मोबाइल फ़ोन जैसे कि आईफोन SE वो तो 375 का होता है, तो ये तो ब्लॉक या डिव मेरा 500 px ले रहा है, ठीक है। सो इसको कैसे मैं टैकल करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम विड्थ का, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम विड्थ आप अपनी लो 500 px, ठीक है, बट अगर इतनी ज़रूरत है तो लो, अदरवाइज इससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम बट इतनी रहेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोबारा से अगर एक इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे मैं दोबारा से रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ और इसको मैं 100% कर देता हूँ ताकि हमें विजुअली नज़र आए। 100 में तो बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ ही नहीं रहा, इवेंचुअली 200 जूम कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टाइम रेजोल्यूशन है 179। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो रेड वाला ब्लॉक जिसको मैंने विड्थ 500 दी हुई है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, बट जो दूसरा मेरा है कि मैक्सिमम विड्थ वाला ब्लॉक वो बेसिकली अपनी स्पेस को, ठीक है, वो बड़ा भी कर रहा है और रिस्पॉन्सिव भी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक। वो 500 तक इवेंचुअली अगर आप देखें तो वो अपनी स्पेस पूरी लेगा और ब्लॉक को भी, कंटेंट को भी एडजस्ट कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अब मैं जूम आउट थोड़ा सा करूँगा, 100 पे लेके जाऊँगा इसको, तो वो जैसे ही वो 500 पे आया, ये 510 हो चुका है, तो अब वो ब्लॉक उतना ही लेगा। तो वो सेकंड ब्लॉक जो कि येलो ब्लॉक है, आप अगर अज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को तो आपको ओवरऑल लग रहा है कि वो एक तरह से रिस्पॉन्सिवनेस एक तरह से क्रिएट कर रहा है, रादर देन ऑरेंज जो ब्लॉक है वो फिक्स ब्लॉक्ड है, वो 500 का 500 फिक्स्ड अपनी वो चीज़ ले रहा है। सो इसी तरह कॉन्सेप्ट होता है कि आप मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ को यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने हाइट का कॉन्सेप्ट आपको बताया। ये हेल्प करती हैं आपको प्रॉपर्टीज़ किसी भी बेसिकली ब्लॉक को रिस्पॉन्सिव करने में, और हेल्प करती हैं उसको उसके मीडिया या व्यू पॉइंट के अंदर दिखाने के पर्सपेक्टिव से कि वो किस तरह से लेआउट उसका स्ट्रक्चर्ड हो या दिखे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।